Today's topic is confidence interval about population mean mu. We will find the interval in which the population parameter lies. First of all, we will discuss some questions from the exercise and then we will continue with the topic confidence interval about population mean mu. Question number 6. On the basis of results obtained from the random sample of 100 men, so n is 100, from a particular area, 95%, 1 minus alpha is 95%, confidence interval for the mean height, so mu is required. ठीक है जी, हम यहाँ पर इसको लिखेंगे या आपने जो फाइंड करनी है वो किसके लिए करनी है, यहाँ पर लिखते हैं हम इसको कि हमने म्यू के लिए करनी है। ठीक है, 95% जो ये लिखा हुआ है ये आपका 1 माइनस अल्फा इंटू 100% ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको जो दी हुई है ना वाज फाउंड, ये दोनों जो हैं आपको लिमिट्स दी हुई है। ठीक है, confidence 95% confidence interval for the mean height of the population area was found, इसका मतलब है ये आपको L दिया हुआ है और ये आपको U दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार। अच्छा, अब एक्चुअली आपको जो चीज़ गिवन है वो L गिवन है, U गिवन है और आपने और N भी गिवन है, स्मॉल n ये भी गिवन है, लेकिन जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है आपने, तो आपने x बार फाइंड करना है एंड सिग्मा और सिग्मा भी। ठीक है, जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगे तो फिर उसने कहा कि आपने फिर हमने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है फॉर म्यू एंड तो 100 था। ठीक है, ये कितना है L? यस मैम 177 177 पॉइंट भी है कुछ? यस मैम 22 179 एंड पॉइंट 0.18 ठीक है, और 1 माइनस अल्फा परसेंट कितना दिया हुआ है या इसको 100 कितना है? 95%। ठीक है जी, ये 95% है। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया इसमें? 0.95। यस 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 0.05। अल्फा बाय 2 कितना हो गया? 0.025। और इस पे आप z की वैल्यू जब देखते हो अल्फा बाय 2 पे, और इसके साथ साथ हमने 1 माइनस अल्फा बाय 2 भी निकालना है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाय 2 और ये कितना निकलता है? 0.975 0.975 होता है। ठीक है जी, अब आपने इन दोनों पे z की वैल्यूज निकालनी है। एक वैल्यू आपकी आ जाएगी अल्फा बाई 2 पे माइनस है और ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव में 1.96। आपने लोअर का फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है? x बार माइनस, यहाँ मेरा ठीक नहीं है, मैं इस तरफ लिखती हूँ, L इज इक्वल टू x बार माइनस z अल्फा बाय 2, बल्कि यहाँ प्लस लिख देते हैं, अल्फा बाय 2 इसकी वजह से नेगेटिव को दिया जाएगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट n, यही होता है। अच्छा, वैल्यूज लगाएं। L की वैल्यू है 177.22, x बार को x बार ही लिखेंगे क्योंकि ये अननोन है। z की वैल्यू है -1.96, ये टेबल 10A आ गया। ठीक है, इसमें देखें 0.025 है ना, तो 0.025 नजर आ गया, ये वाली वैल्यू है, इसमें ये वाली नजर आ रही है, ये है 0.025, यानी अल्फा बाय 2 पे नेगेटिव है, नजर आ गया, नेगेटिव अल्फा बाय 2 पे। ठीक है,
अब हम करेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2, वो है 0.975। ठीक है, जब हम 0.975 को देखेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर ये लास्ट में आ गई। ठीक है, 975, ये 97 हो गया और इसमें ये 5 हो गया। तो ये वैल्यू जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, यानी 1 माइनस अल्फा बाई 2 पॉजिटिव होता है और अल्फा बाई 2 नेगेटिव होता है। आपने अपने सोल्यूशन में हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाना है z के साथ। ठीक है, तो इसकी वजह से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं अल्फा बाई 2 को और z में देखते हैं तो खुद ब खुद ही वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने कहा इसकी वैल्यू लगाएं 177.22। ठीक है, x बार को हमें x बार ही लिखना होगा, माइनस 1.96 लिख दिया, सिग्मा को सिग्मा ही लिखना होगा, ओवर अंडर रूट 100 लिख दिया। ठीक है, अगली वैल्यू देखें, ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 100 क्या बन जाएगा, 177.22 इज इक्वल टू x बार। अब आप यूँ करेंगे 1.96 ओवर अंडर रूट 100 को जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या आया। जी, माइनस 0.196 आ गया, यही आ गया इनटू सिग्मा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब दूसरी इक्वेशन अपर की फाइंड करें, अपर इज इक्वल टू x बार, अब भी हम प्लस ही लिखेंगे, z 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट n। चलें, अब हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है। इसकी वैल्यू कितनी थी, 179.18 जैसी लग रहा है। ठीक है, यही थी। x बार को x बार ही लिखेंगे, z की वैल्यू है प्लस में 1.96, वो लिखती हमने, ओवर 10 लिख दें, सिग्मा अंडर रूट n को सॉल्व किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को यानी कि 1 प्लस 2 कर दें, तो आप देखिए ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, कैंसिल हो जाएगा प्लस करने पे, और इस तरफ आ जाएगा 177.22 प्लस 179.18 इज इक्वल टू 2x बार। ये भी x बार है और ये भी x बार है। जब दोनों x बार्स को हम ऐड कर लेंगे, इस x बार को और x बार को, और इस तरफ से 177 और यहाँ से 179, ये ऐड हो जाएंगे, ये आपस में दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई, आपकी ये इक्वेशन बन गई। इसमें से x बार की वैल्यू का आंसर मैं जल्दी से बता रही हूँ। x बार का आंसर बताएं क्या आता है, इस इक्वेशन से सॉल्व कर लें। 178.2 नहीं आवाज आई मुझे, बताएं। 28.2 178.2। यस मैम। ओके, अब हम करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, 1 में कर दें, पुट इन 1 कर देते हैं, 1 इक्वेशन में पुट करें और सॉल्व करें तो आपको सिग्मा का आंसर मिल जाएगा। चलें जल्दी से सिग्मा भी सॉल्व करते हैं, और सिग्मा का आंसर मुझे बताएं 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद। x बार सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सिग्मा का रिजल्ट निकल आएगा। मैम इसका आंसर 4.9 आता है, उसे राउंड ऑफ करके फिर 5 आंसर आ जाता है। ओके, 5 आ गया, फाइन। अब हम यूँ करते हैं कि सॉल्व करते हैं। अब इस पोर्शन को यहाँ से रेज कर लेते हैं। अब x बार भी आ गया, सिग्मा भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को यूज करके 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो हमने फाइंड करना है म्यू का, कि नहीं? ठीक है, 98%। अब हम लिखेंगे 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू।
तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया 0.98, अल्फा कितना हो गया 0.02, 0.2, अल्फा बाय 2 कितना हो गया 0.01, 0.01 और z 0.01 कितना हो गया, ये हमें टेबल में देखना है। एक z, minus 2.3263. अच्छा देख लिया आपने, और दूसरा 0.99 होगा। अच्छा चलो हो गया, ये दो वैल्यूज आ गई। अब आपने लोअर निकालना है, x बार प्लस z अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n। L कितना है ये हमने फाइंड करना है। x बार कितना है 178.2, जो हमने कैलकुलेट किया था ना फर्स्ट पोर्शन में, ये वाला, इसको यूज किया। सिग्मा z की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, अल्फा बाय 2 है तो नेगेटिव में आया, -2.3263। सिग्मा का आंसर आ गया आपके पास 5 और नीचे आपके पास अंडर रूट में 100 है। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपने अपर भी फाइंड करनी है। जरा कर लें फाइंड, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। मैम ये लॉयर में फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं फॉर्मूला में x बार माइनस जेड 1 माइनस अल्फा बाई 2। मुझे समझ नहीं आई, क्या कर सकते हैं हम लोअर में? लॉयर के फॉर्मूला में x बार माइनस जेड 1 माइनस अल्फा बाई 2 ये भी हाँ यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी है और इसके साथ मिलकर नेगेटिव, तो ओवरऑल आपके पास ये पूरा पोर्शन नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए कि आपकी ये लिमिट जो है वो इस तरफ आ रही है और इसमें z जो है वो नेगेटिव होगा, z जो है वो नेगेटिव z होगा। इस तरफ जो है ये आपकी अपर आ रही है, इसमें z जो है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव बनाना है तो आपने ऑलरेडी 1 माइनस अल्फा बाय 2 तो पॉजिटिव ही होता है, तो हम यही यूज कर लेंगे। इस तरफ यूज करना है लोअर में, तो आपको 1 माइनस अल्फा बाय 2 भी लिख सकते हो और साथ जो साइन डालोगे वो माइनस का डालोगे। अगर आपने यहाँ पर लोअर में लिखना है प्लस के साथ, फॉर एग्जाम्पल प्लस के साथ, तो फिर z अल्फा बाय 2 लिखोगे, तो अल्फा बाय 2 के अंदर इसके अंदर से नेगेटिव आ जाएगा और बाहर वाला पॉजिटिव होके ओवरऑल क्या बन जाएगा, नेगेटिव। हमें ओवरऑल नेगेटिव चाहिए, ये बाकी फॉर्मूला वही है। ये बात समझ आ गई, ऊपर वाले में और इस वाले में क्या फर्क है? यस मैम। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने इस पूरे पोर्शन को और इस पूरे पोर्शन को नेगेटिव बनाना है। अगर आपने 1 माइनस अल्फा बाय 2 लिखा तो वो पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव लिखना है। अगर आपने अल्फा बाय 2 लिखा तो फिर इसने नेगेटिव होना है, तो फिर बाहर आपको पॉजिटिव लिखना है। ये अब आपकी मर्जी है, दोनों ही फाइन ओके हैं, ठीक है। अच्छा जी, यस मैम। ओके डन। अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं और जरा देखते हैं कि एक्सरसाइज में था। अच्छा पेज 92 पे क्वेश्चन नंबर 10 पे 3 आ गया। 8 का भी देखें। When setting two-sided 1 minus alpha percent confidence interval for mu based on random sample of size n from a normal population, how the following changes will affect the length of confidence interval of mu? ठीक है जी, ये तो वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने कल आपको दिया था। मैंने आपको कहा था ना कि एन जो है, ये आपने सारी थ्योरिकल का लेक्चर पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। एक चीज मैं बस आपको बता देती हूँ, एन के साथ जैसे जैसे आपका एन, आपने ये देखा लोअर, मैं येलो कलर लेती हूँ ताकि नजर आए। लोअर क्या है आपके पास, एक्स बार माइनस जेड 1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। अभी जो आपने निकाला n, अगर n की वैल्यू बड़ी हो जाती है, 100 की जगह पर n हो जाता है 1000 या 10,000, फॉर एग्जांपल 10,000, n बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ। जब डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो इस सिग्मा से डिवाइड करने के बाद और इस अल्फा से z अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता है ये वैल्यू क्या हो जाती है, जिस पे डिवाइड हो रहा है ये वैल्यू क्या होगी,
जल्दी बता दें। क्या हो गया? मैथ्स का कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड एरर। अच्छा चलिए, ये स्टैंडर्ड एरर है ना, जो मैंने आपको पहले, बहुत पहले हमने ये टॉपिक पढ़ लिया था। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। एज एन इंक्रीजेस स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस। ये पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा दोबारा इसको। ठीक है, यस मैम, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा। डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। अगर आपका एन इंक्रीज हो रहा है तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज हो रहा है। जब ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एक्स बार में से जब माइनस करेंगे तो थोड़ी सी वैल्यू माइनस होगी, तो एक्स, ये इंटरवल क्या हो जाएगा? बड़ा रहेगा, बिग रहेगा ना, उनके स्मॉल वैल्यूज में से माइनस हुई है। अब आपका मैं कहती हूँ एन स्मॉल हो गया, इसका ऑपोजिट क्या है? आपका एन जो है वो स्मॉल है, इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट एन स्मॉल है। अब हम 100 की जगह रख लेते हैं सिर्फ 9। 100 की जगह क्या रख लेते हैं? 9। अब क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है? एन डिक्रीज किया है, तो स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज करेगा। अगर स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज करेगा तो ये पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब ये बड़ी वैल्यू को एक्स बार में से माइनस करेंगे तो लोअर क्या हो जाएगा? लोअर क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल ये 177 ही है, इसमें से एक बड़ी वैल्यू माइनस कर देंगे तो फिर ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, डिक्रीज छोटी हो जाएगी। जब इसने छोटा हो जाना है, जब इसने छोटा हो जाना है तो इसने दूर चले जाना है। यहाँ दूर से छोटी, 0 से लेकर है ना 100 तक, फॉर एग्जाम्पल इंफिनिटी तक, तो छोटी होगी तो दूर चली जाएगी। इसका मतलब है एन जब स्मॉल हुआ तो ये वाइडन हो गया, वाइडन हो गया ना। जब आपका एन लार्ज था तो यही वाली शेप थी, तो लेकिन अब आपका ये जो है एक्स बार में से थोड़ी सी वैल्यू माइनस हुई तो ये सेंटर से क्लोज रहा, इसका मतलब है ये शॉर्टर हो गया। एन इंक्रीज किया तो इंटरवल वाइड हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एन इंक्रीजेस, तो फिर क्या होगा जी बताएं? मैंने आपसे कहा कि स्मॉल होने पे वाइडन हो गया और लार्ज होने पे एन लार्ज हुआ, जब एन इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर ये शॉर्ट हो गया इंटरवल। ठीक है, तो अब आप देखिए पहला जवाब जो है उसका क्या है? डिक्रीज। नजर आ रहा है ये वाला डिक्रीज? यस मैम, समझ आ गई। वो तो अरेज ही हो गया, मैंने कट ही कर दिया उसको। चलें, ये जो डिक्रीज था आपका, ये इससे रिलेट कर रहा है इसके साथ। आप उस कॉन्सेप्ट, ये पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ी है, आप इसको दोबारा से पढ़ें और हर रिलेशनशिप जो है, अगर नहीं समझ आता तो फिर आप मुझसे वो टॉपिक का पूछेंगे कि उस टॉपिक में क्या इशू आ रहा है आपको। ठीक है, इसको आपने खुद ही करना है, लेकिन आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। चलें, ओके फाइन, 10 कर लेते हैं। 10 में आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मास of the population, suppose normal from which these masses are drawn। तो ये और ये सारा आपको x की वैल्यूज दी हुई है। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है, आपको x का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इस x के डेटा से आपने क्या फाइंड करना है? वेरिएंस भी नहीं ना दिया हुआ इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है ना? ओहो, ये चूंकि स्मॉल साइज है ना। अच्छा, ये 10th का 9th का बी मुझे बताएं, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया था इसमें? मैम इसमें वेरिएंस का यूज किया था। वेरिएंस नहीं, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n आपने इसमें एस यूज करना था, एस हैट, वही किया था। यस मैम, एस हैट बुलाई, साथ आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना था, एस हैट आ गया। आपने इसमें, मैं अगर कलर चेंज करके लिखती हूँ, सिंस n इज लेस देन 30, सिंस, मैं अभी आपको 9th भी बता रही हूँ 10th भी बता रही हूँ, n इज लेस देन 30, पॉपुलेशन नॉर्मल ही है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, यही है ना? तो मैंने आपको क्या बताया था, जब सिग्मा स्क्वायर अननोन हो, एक बात ये, पॉपुलेशन नॉर्मल हो तब, और n स्मॉल हो,
तो इन तीनों केसेस, तीनों बातें जब पूरी हो जाएं तो हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है? टी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ टेबल का फर्क आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर 9th का बी पार्ट किया है, इसमें भी टी यूज किया होगा आपने, ठीक है। इसमें भी हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करनी है, क्योंकि एन आपका कितना छोटा है। अगर आप इन सबको काउंट करो ना, ये सारी वैल्यूज को यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी वैल्यूज बन रही है? ये काउंट किए? करो जरा काउंट, कितनी वैल्यूज बन रही है? 13 वैल्यूज मैम। 13। तो ये इसका मतलब है कि पहली वाली बात आपकी यहाँ पर पूरी हो गई, और पहली बात ये है कि आपका एन जो है वो लेस देन 30 है। दूसरी है पॉपुलेशन नॉर्मल है, बिल्कुल इसका जिक्र है यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि पॉपुलेशन इज सपोज नॉर्मल, इसकी ये भी बात पूरी हो गई। थर्ड आपका ये है कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इस पूरी स्टेटमेंट में हमने पढ़ के देख ली, नहीं दी हुई, इसका मतलब है ये बात भी पूरी हो गई। अब जब ये तीनों बातें पूरी हो गई तो हमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है? टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर, सिग्मा की जगह आप लगाओगे हाँ जी, क्या लगाएंगे यहाँ पर? एस हैट ओवर अंडर रूट एन। एस हैट जो है वो आप इन दोनों कॉलम्स की हेल्प से फाइंड कर लोगे। और टेबल वैल्यू हम देखेंगे, टी अभी कितने परसेंट है? 95%। उसी तरह से हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा कितना है इसमें? 1 माइनस अल्फा 0.95, वो उसी तरह से आएगा। अल्फा क्या आया? 0.95। बहुत एच पे लिख रही हूँ तो जगह नहीं बन रही। अच्छा, अल्फा कितना आ गया? 0.05। अल्फा बाय 2 कितना आ गया? 0.025। अब आपने दिया है, इस 0.025 को टी के टेबल में देखना है, ठीक है। अब हम टी का टेबल देखते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं और वहां पे टी का टेबल देखते हैं। इसका टेबल नंबर 12 था, ऐसे ही है ना। कंट्रोल एंड कर देती हूँ मैं। अच्छा जी, टेबल नंबर 12, 13 बताया था ना आपने एन? यस मैम 13 है। तो ओके, n माइनस 1 के साथ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू जो है वो 13 माइनस 1 यानी 12 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने अल्फा बाय 2 कितना निकाला? 0.025। अगर हम यहाँ से नोट करें तो 0.025 का कॉलम ये वाला, और 12 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ये लिखी हुई है। इसके साथ चल देंगे, दोनों ने जहां मैच करना है वो फिगर है आपकी ये वाली, यही बन रही है ना, 12 के अगेंस्ट और 0.025 के अगेंस्ट, ये है -2.179। और दूसरी वैल्यू देखेंगे 0.975 पे, ठीक है। और ये टेबल जो है कंटिन्यू है, आगे देखते हैं टेबल में और क्या है। ये वैल्यू कितनी है नोट कर लें, -2.179, ठीक है। बस इतना सही टेबल दिया हुआ है। ओके, अगर इतना सही दिया हुआ है ना, तो फिर दूसरी वैल्यू हम इसकी पॉजिटिव में लिख लेंगे खुद से, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं हमेशा। आपने पहले भी देख लिया, -1.96 था तो +1.96 था, 1.645 माइनस में यूज किया तो प्लस में भी वही वैल्यू आएगी। तो इसकी दूसरी वैल्यू है t 0.975 पे देखनी थी हमने, और इसने पॉजिटिव होना था, जो कि मुझे यहाँ पर नजर नहीं आएगी। टी टेबल 12 के बाद ये टेबल ही बस एक पेज का है, उसके बाद ये 13 मेरे पास है ही नहीं है। आपके पास है किसी के पास? देखो आगे 15 टेबल आ गया, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये देखो 12 का बाकी पेज आ गया। सॉरी, मेरे पास कुछ आगे पीछे है। ओके, ये 12 पेज का 0.975 975 ये रहा,
ठीक है, 975 गिरा, ये 0.975 है और इसको भी 12 के अगेंस्ट देखा। ठीक है, तो ये देखें, ये वही वैल्यू मिल गई ना पॉजिटिव में 2.179। ठीक है जी, ये हमने टेबल में वैल्यूज लगानी है इसमें और इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब आप वापस आए क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो अब आपने इसमें लिखना है कि वैल्यूज जो है टी की वैल्यू आपने देखी 0.025 और 12 पे देखी, ब्रैकेट में मैंने 12 लिख दिया। ये थी -2.179। फिर आपने देखी टी, ओहो 975 और 12 भी था डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वैल्यू देखी तो 2.179 आ गई। और फॉर्मूला उसी तरह से होगा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, क्या होगा x बार प्लस माइनस टी। अगर हमने ये लिख लिया ना ये प्लस माइनस यहाँ पर, तो अब हमने इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखनी है, ये वाली। ठीक है, 0.975। ठीक है, 975 और साथ 12 लिखा मैंने, और इसमें लिखेंगे s हैट ओवर √n। अब आपको x बार भी पहले से सॉल्व करना है। ठीक है, और आपने s हैट भी पहले से सॉल्व करना है। ये दोनों सॉल्व कर लोगे जब, तो फिर इसको दोनों को यूज करके इसमें लगाएंगे वैल्यूज को और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। ठीक है, 10 और 11 ये दो आपके होमवर्क हैं, और 12 भी 3 क्वेश्चन हैं। कल इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।